Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your, or we can say, we are going to continue your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. My dear, as you know that we have completed the teaching of Mahavir and the life of Mahavir also. We also studied in this chapter the other different topic like the social reforms and the Vedic traditions. Today we will try to understand the next topic, the Buddha and the quest for enlightenment. बुद्ध एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो सूचनाएं, जानकारियां और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी टीचिंग के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। इवन हमने आपको इसके पहले कुछ सूचनाएं, इंफॉर्मेशन अपने पुराने वीडियो में दिया था। आई मीन टू से दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द लॉर्ड बुद्धा, little bit information about their life and how he became intellectual, and these all points in the short I was discussing my previous video. I suggest you all that please go on APS portal and see that video. It is very useful for you. Okay, आइए हम उस चैप्टर को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं जो बुक में है आपके। कहता है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। वंस द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वाज द बुद्ध ओवर इट मीन्स बुद्ध के ज्ञान की खोज और बुद्ध ने किस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका पैराग्राफ कहता है। इस पैराग्राफ के बारे में हमने आपको कल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। आई मीन टू से दैट आई वाज डिस्कस दिस टॉपिक इन माय लास्ट वीडियो वेयर आई डिस्कस दैट कि द बुद्धा ही वाज द ग्रेट टीचर, their teaching was not only flourish in India but also the different other countries of the world like China, Korea, Japan and Sri Lanka, Myanmar also. And my dear, this is also explained by me, the life of Buddha, the incident which happened in their life and they decided to leave their house. Here one question another arises in your mind also, that ki how do we know about the Buddha's teaching? These have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text. Mentioned earlier, historians have also tried to reconstruct details of life from the hagiography. Many of these were written down at least a century after the time of the Buddha in the attempt to preserve memories of the great teacher. बुद्ध की टीचिंग कैसे ये फैली, प्रसारित हुई, इसके बारे में कहा गया कि जब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, उनकी उस शिक्षाओं की पुनर्रचना का आधार बौद्ध ग्रंथ जो बहुत ही परिश्रम से लिखे गए, उनको ट्रांसलेट किया गया, उनको एनालिसिस करने के बाद बौद्ध धर्म की टीचिंग को आज हम लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इतिहास में उनके जीवन के बारे में हैगियोग्राफी जो है, जीवन चरित्र है, चरित्र लेखन के बारे में जानकारी भी हमें उससे मिलती है। इनमें से कई ऐसे ग्रंथ हैं जो बुद्ध की जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इसमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। पूरा प्रयास किया गया कि बौद्ध धर्म की विभिन्न टीचिंग को समझा जाए। माय डियर, I want to tell you that it is the very difficult work for the historians to compile
the information. No doubt to say that this information was also preserved, compiled by their फॉलोअर्स, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे उनके द्वारा लिखा गया टाइम टू टाइम। बट उनको एक साथ रखना और उसके बाद उनकी टीचिंग को समझना ये एक बड़ी कठिन थी। आइए बुद्ध के जीवन से कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जानें। बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन था? विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि बौद्ध धर्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, सिद्धार्थ का अर्थ हुआ जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। उपाधि शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, महावैद्य, वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभाज्यवादी, तथागत, जैसे कई सारे टाइटल इनको मिले। देशबल, महावग्ग में बुद्ध को देशबल कहा गया है। आंगिरस, शाक्यवंश की महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता, गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख में, मनकुंवर इंस्क्रिप्शंस में उन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा जैसी टाइटल भी दी गई है। तो बुद्ध के ऐसे बहुत सारे टाइटल हो गए। अगर आप एक एक करके कैटेगराइज करें तो हम अगर इंस्क्रिप्शनल इंफॉर्मेशन के आधार पर चलें तो गुप्त वंश के जो इंस्क्रिप्शंस हैं मानकुंवर, उसके अकॉर्डिंग मनकुंवर इंस्क्रिप्शंस में बुद्ध को सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा, जिसका आचरण अपनी ही शिक्षाओं के अनुरूप हो, कहा गया है। गौतम भी उन्हें कहा गया। इनका जन्म 563 BC में हुआ कपिलवस्तु के शाक्यों के यहाँ। पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रधान थे। माता महामाया कुलीगढ़ राज्य की थी। पत्नी यशोधरा, जो कपिलायनी भी उनका नाम प्राप्त होता है, शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। महाभिनिष्क्रमण इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया, गृह त्याग जिसको बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर उरुविला में हुआ और उन्होंने अपना समस्त टीचिंग मागधी भाषा में दिया और अपना पहला जो धर्म का प्रोपगेशन था, प्रोपगेशन ऑफ देयर धम्मा, ही वाज स्टार्टेड इन सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाव, particular place that was very famous nowadays. It is famous as the prime Buddhist pilgrims. इन्होंने अपने धर्म का प्रचार 45 ईयर्स तक किया। पहला वर्षावास सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में किया। माय डियर, इफ यू विल ऑब्जर्व द सारनाथ, द हिस्टोरिकल साइट्स, मूलगंध कुटी विहार, द रिमेन्स ऑफ द मूलगंध कुटी विहार इज आल्सो अवेलेबल देयर। वहाँ पे मूलगंध कुटी विहार के अवशेष आज भी उपलब्ध है। महापरिनिर्वाण इनकी 483 BC में 80 वर्ष की आयु में हुई। कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर के मल्लों के यहाँ। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा इसलिए कि बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व था। इसी दिन बुद्ध पैदा हुए, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी दिन बुद्ध ने घर छोड़ा, इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को आज हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी पूजते हैं। आज उस दिन को बड़ा पवित्र दिन मानते हैं। बुद्ध इस कल्चर में कुछ चीज़ें हैं, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वृक्ष हैं, कुछ एनिमल्स हैं। हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हम इनके बारे में बताएंगे। आइए बुद्ध के शुरुआत के जीवन के संबंध में कुछ समझते हैं। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का भी उदय हिंदू धर्म के प्रतिपक्षी धर्म के रूप में हुआ। इसके आदि प्रवर्तक, इसके फाउंडर गौतम बुद्ध थे। इनकी माता महामाया ने रात में स्वप्न देखा कि वे हिमालय में स्थित अनवतप्त नामक देवी झील की ओर ले जाई गई है, जहाँ वे
जगत की चातुर्दिक कोणों की देवी रक्षकों द्वारा नहलाई जाती हैं। यहाँ एक श्वेत हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लिए हुए उनकी ओर आता है और उनके इस स्वप्न पर यह भविष्यवाणी की गई कि उन्हें एक अद्भुत, एक महान पुत्र उत्पन्न होगा, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा चक्रवर्ती उपदेशक होगा, महान संत होगा। मध्यम निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के मध्यम निकाय में कहा गया है कि 10 मास तक बोधिसत्व को गर्भ में रखने के बाद जब प्रसव का समय आया, तब रानी महामाया की इच्छा अपने मातृकुल के नगर देवदह में जाने की हुई। राजा की अनुमति दे दी गई। कपिलवस्तु से देवदह के मार्ग को साफ करके कदली से सुशोभित देवदह जाने के लिए राजा के द्वारा परमिशन मिल जाने के बाद शाक के कपिलवस्तु से लेके देवदह तक के रास्तों पर, मार्गों में कदली वृक्ष के पेड़ लगा दिए गए, केले के वृक्ष लगा दिए गए। मंगल कलश ध्वज पताकाओं से अलंकृत करके रानी को पालकी में बिठाकर भेजा। मार्ग में लुम्बनी ग्राम में वे रुकी और साल वृक्ष के नीचे उसकी शाखा पकड़े हुए खड़ी थी। इसी बीच उनको प्रसव वेदना हुई और वो व्याकुल हुई। तत्काल बालक के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म देवदह में हुआ। जन्म होने के बाद बुद्ध खड़े हो गए, 7 कदम 7 डग चले और कहा कि ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। कालांतर में बुद्ध के जन्म स्थान पर सम्राट अशोक ने उनके जन्म लेने की स्मृति में एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित किया था, एक पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखवाया। उस पर यह लेख लिखवाया गया कि भगवान शाक्य मुनि बुद्ध यहाँ उत्पन्न हुए थे। हिद बुद्ध जाते शक्य मुनीत, हिद बुद्ध जाते शक्य मुनीत, उस अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे, वहाँ पे पिलर पे मेंशन है। तो इस प्रकार बुद्ध के जन्म के संबंध में अशोक ने वहाँ पिलर इंस्क्रिप्शंस लगवाए। ये जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, इफ यू विल विजिट द सारनाथ, द मेन टेम्पल, in the inner wall this story is also painted there. You can easily watch the paintings and you can easily understand that what I am saying, what I am telling this story. You can match this story जो मैंने आपसे कहा, इन चीज़ों को आप वहाँ पे उन पेंटिंग के आधार पे समझ सकते हैं। बुद्ध के जन्म के पश्चात यह जन्मस्थान जो बर्थ प्लेस था बुद्ध का, भारत की आधुनिक सीमा में 5 मील की दूरी पर स्थित था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो हिमालय के तटवर्ती कपिलवस्तुगढ़ राज्य के शाक्य वंशीय शासक थे तथा कोसल राज्य के अधीन थे। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहावसान हो गया। उनकी माता जो महामाया थी, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए सिद्धार्थ के पालन और पोषण के लिए उनकी फोस्टर मदर, उनकी जो मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी ने किया। सुद्धोधन ने उन बाद में उनसे विवाह कर लिया। जन्म के 5वें दिन एक बड़े समारोह में उनका नामकरण सिद्धार्थ किया गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा गया। गौतम के विषय में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, या तो विख्यात ज्ञानी होंगे या चक्रवर्ती सम्राट। किंतु कालदेवल और कौंडिन्य जैसे लोगों की यह मत था कि संसार त्याग करेंगे। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया था। कौंडिन्य और कालदेवल 2 महान जो टीचर थे उस समय के, भविष्यवक्ता थे। राजा शुद्धोधन ये नहीं चाहते थे कि बुद्ध त्यागी बने। उन्होंने गौतम को अत्यंत भोग विलास में रखा ताकि वे संसार की मोह माया और आकर्षण से विलग न हो सके तथा दुख और कष्ट का अनुभव उन्हें न हो, उसके बारे में उनको एहसास न हो।
उन्हें प्रारंभ में विभिन्न विषयों अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, किंतु बड़े होने पर गौतम बुद्ध संसार की क्षण भंगुरता पर सर्वदा सोचते रहते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। इसे देखकर उनके पिता को बड़ी चिंता होती थी। गौतम बुद्ध को सांसारिक वस्तुओं से ये वैराग्यता जो थी उसके प्रति शुद्धोधन बड़े ही चिंतित थे। इसीलिए शुद्धोधन ने, उनके पिता ने, उनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में ही शाक्य वंश की यशोधरा नामक स्वरूपवती कन्या से कर दिया। विवाह के लिए आयोजित की गई सभी प्रतियोगिताओं में बुद्ध ने भाग लिया और विजयी हुए। इसमें सम्मिलित होने वालों में उनके चचेरे भाई देवदत्त भी थे। बौद्ध ग्रंथ का यह कथन है कि गौतम के ऊपर इन भोग विलास सुख ऐश्वर्य का स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उनका मन न भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए निर्मित प्रसाद में रमता था और न पत्नी के आकर्षण में। जगत के दुख और क्लेश उन्हें सर्वदा निवृत्त की ओर प्रेरित करते थे। सदा इस समय पर चिंतन किया करते थे वो कि ये संसार क्या है। संसार से मोह माया मुक्ति के बारे में उनके पड़ोसियों, उनके कुटुंबियों, आए दिन जो वो उनके बीच जो झगड़ा हुए, जो इन तरह की तमाम सारी घटनाएं जिन्होंने बुद्ध को बड़ा ही प्रभावित किया, बुद्ध को बड़े ही चिंता में डाल दिया। और फिर गौतम बुद्ध का जन्म और उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य महलों में रहना नहीं था, क्योंकि उन्हें राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें रामग्राम के कुली और कपिलवस्तु के शाक्य के बीच जो नदी जल का विवाद हुआ था, जो प्रायः ये आपस में जल के लिए निरर्थक झगड़ा करते रहते थे, लोगों को मौत के घाट उतार देते थे, ये चीज़ें बुद्ध को अंदर से झकझोर देती थी। गौतम के मन और मस्तिष्क में बराबर शांति प्रिय स्थिति जगह करती जा रही थी। अत्तदंड सुत्त में यह स्वयं अपने मन की व्यथा स्पष्ट करते हुए बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार सूखे में मछलियां तड़पती हैं, उसी प्रकार एक दूसरे के विरोध में मनुष्य को देखकर मेरे मन में ये व्यथा उत्पन्न हुई है। इस सभी लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध देखकर मेरा जी उब गया। मुझे ये संसार सारहीन लगने लगा, दिशाएं प्रकंपित सी लगीं, कहीं अभय दृष्टिगत ही नहीं हुआ। जब भी वो राजमार्ग से नगर दर्शन करने के लिए चले, उन्हें कष्ट दिखाई पड़ा। और ऐसे कष्ट स्वलित घटनाओं का उल्लेख बुद्ध साहित्य में हुआ है, आपके बुक में भी हुआ है। एनसीईआरटी लिखती है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन सिद्धार्था एज द बुद्धा वाज नेम्ड द बर्थ एंड द इंसिडेंट ऑफ देयर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिज फर्स्ट जर्नी, I mean to say that when he decided to visit their city, he requested to his courtier Channa कि आप नगर घूमने की व्यवस्था करिए। One day he persuaded his courtier to take him into the city. His first journey into the world outside was the traumatic. He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse. He realized in the moment that he decayed, the destructions of the human body was the inevitable. He also saw the homeless mendicants who it seemed to him had come to terms with old age, disease, death, and found peace. Siddhartha decided that he too would adopt the same path, mendicant's path. Soon after, he left the palace and set out in search of his own truth. बुद्ध ने बहुत साहित्य में जो वर्णन किया गया है कि एक दिन बुद्ध उद्यान में रथ पर बैठे जा रहे थे तो उन्होंने अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से, अपने कार्टियार से उस व्यक्ति के बारे में पूछा। उस पर यह ज्ञात हुआ कि एक न एक दिन सभी व्यक्तियों को ऐसी दशा होगी और वृद्ध होंगे
उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, आप भी एक दिन वृद्ध होंगे। ये स्थिति बुद्ध के मन को अत्यंत ही द्रवित कर गया। यह उनके जीवन की प्रथम घटना थी। स्वयं भगवान सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के लिए अपना रूप बदलकर वृद्ध के रूप में भगवान ही आए थे, ऐसी मान्यता बौद्ध साहित्यों में है। दूसरी घटना भी इसी प्रकार घटी। राजमार्ग में सिद्धार्थ ने एक अत्यंत रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा जो ज्वर से पीड़ित था, जिसको फीवर था। तीसरी घटना में उन्होंने एक मृतक को देखा, एक कॉर्प्स को देखा, जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। कुछ लोग दुखित होकर रोते जा रहे थे। इसे भी सिद्धार्थ के रास्ते में ही देखा। जाना एक न एक दिन सभी को मरना है, ये बात को सूचित करना था। उनके जीवन की जो चौथी घटना थी वो एक मेंडिकेंट्स की थी, एक भ्रमणशील साधु की थी। उन्होंने देखा कि वो कासाय वस्त्र धारण किए हुए जा रहा था। सिद्धार्थ ने इसे देखकर ये जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, इस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, उसके मन कैसे स्थिर है, वो इतना खुश कैसे है। यह सब दृश्य गौतम बुद्ध ने देख के अपने सारथी से पूछा कि ये मेडिकेंट्स इतना खुश क्यों है। तब उनके सारथी ने उसको बताया, ये संत है, इसे सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं है, इसलिए आज ये समस्त वस्तुओं का त्याग करके शांति मैं जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात सिद्धार्थ ने उसे देखकर, संत को देखकर जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है तथा उसके मन कैसे स्थिर होगा। यह सब दृश्य देखकर गौतम बुद्ध का मन सांसारिक प्रवृत्तियों से हटकर निवृत्ति की ओर, वैराग्य की ओर होने लगा। संसार की नश्वरता, निस्सारता उनके सम्मुख स्पष्ट होने लगी। अतः देवदूतों द्वारा प्रदर्शित जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, दुख, अपवित्रता, इन्हें संसार त्याग और निवृत्ति की ओर उत्प्रेरित किया गया। ये दिखा करके, ये घटनाएं दिखा करके बुद्ध को मोटिवेट किया गया कि संसार में आपका स्थान राजा के रूप में नहीं, एक संत के रूप में है। इस तरह की बातें बौद्ध साहित्यों में की गई हैं। इस तरह का क्लियर उल्लेख मिलता है ललित विस्तर में 1.163 पैरा 14 में। अगर आप देखें तो जितनी घटनाओं का जिक्र मैंने किया वो आपको वहाँ पे एज इट इज मिलेंगे। इन घटनाओं के विषय में सुधोधन ने जब सुना तब उन्हें और दुख का अनुभव हुआ। सिद्धार्थ के पिता ने जब ये सुना कि सिद्धार्थ ने मार्ग में इन चीज़ों को देखा है, वो अत्यंत दुखी है, अभी वो शांत है, किसी से बात नहीं कर रहा, तो सुधोधन और मानसिक रूप से परेशान हुए। अब उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ खुशियों के पूरे माहौल, कृत्रिम सुख विलासता इकट्ठी कर दी। इस बीच सिद्धार्थ को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पर उन्होंने कहा राहु आ गया, इसीलिए पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। गृहत्याग के एक दिन पहले वे रात में एक समारोह में थे जहाँ नाच गाना हो रहा था। जब नाचते गाते नर्तकियाँ सो गई थी, डांसर सो गई थी, तो मध्य रात्रि के बाद बुद्ध उठे। उन्होंने देखा कि नर्तकियों का शरीर जो पहले खूबसूरत था, सोने के बाद अत्यंत ही कुरूप लग रही थी। सीधे अपने शयन कक्ष में आए। वहाँ अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर 29 ईयर्स की ओल्ड में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। उल्लेख महापरिनिब्बान सुत्त कहता है, एक ऊन 300 वैसा सुबद्धम या पवज्जी की कुशला बड़ी ऐसी। स्वयं गौतम बुद्ध का कथन था कि बोध प्राप्ति करने के पूर्व की दशा में मेरे मन में ये विचार उठा था कि गृहस्थी का जीवन पूर्ण शुद्ध धर्ममय जीवन के अभ्यास में अत्यंत बाधक है। गृहस्थ जीवन संन्यास जीवन से उत्तम नहीं है। संन्यास के लिए सबसे बाधक है गृहस्थ। किशोरावस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त था, अपने माता पिता की
अनिच्छा अशुपूर्त नेत्रों के रुदन के बावजूद मैंने अपने घर को छोड़ दिए, बालों को काट दिया, अच्छे कपड़े त्याग दिए और वो अनुमा नदी के तट पर अपने सारथी को भी त्याग दिया। घोड़े कंथक को वापस ले जाने के लिए कह दिया। वे अपने प्रिय अश्व कंथक और सारथी छंदक को लेकर रात्रि में ही जब वो राज्य छोड़कर चले, अनुमा नदी के तट पर पहुंचने के बाद अपने वस्त्रों आभूषणों का त्याग किया और यहीं से उन्होंने अपने सारथी को वापस जाने की बात कही। ललित विस्तर से ये ज्ञात होता है कि सिद्धार्थ ने अपने कार्य मैनियों के नगर अनुबैनय में सूर्योदय के समय किया था। तब उन्होंने साग के कुली और मल्लू के जनपदों से आगे निकलकर अनुमा नदी पार कर लिए थे। पूरी रात्रि यात्रा किया उन्होंने कई नगर क्रॉस किए, राज्य क्रॉस किया। कपिलवस्तु के अपने सपने साक्यों का राज्य है, कोलियों का राज्य है, मल्लों के राज्य से आगे निकलते हुए जब वो अनुमा नदी पहुंचे वहां उन्होंने इन चीजों का त्याग किया। सिद्धार्थ की गृह त्याग को लेकर डेडी कौशाम्बी का मत बड़ा विचित्र है। डेडी कौशाम्बी का मानना है कि मात्र भावावेश में आकर के सिद्धार्थ ने घर नहीं छोड़ा, बल्कि किन्हीं विशेष कारणों से उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसमें उनका चिंतनशील विचार, दुख से परिपूर्ण संसार महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि निवृत्त मार्ग से ही श्रेयस्कर मार्ग है, यही श्रेयस्कर मार्ग। दुख, बुढ़ापा, जरा, मरण आदि उपयुक्त दृश्यों को देख के उनका हृदय इन चीज़ों को करने के लिए परेशान हो गया था। वैराग्य जीवन में आकर के गौतम ने आर्य परिवेषणा के निमित्त कुशलता, शांति, सत्य और ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम उन्होंने 7 दिन अनुपीय नामक आम्र वन में बिताए। अनुपीय नामक आम्र वन में 7 दिन उन्होंने बिताए और इसके बाद वो घूमते हुए राजगृह पहुँचे, जहाँ उनके राज्य की ओर से बड़ा आदर सत्कार किया गया। किंतु सिद्धार्थ ने यह सब अस्वीकार करके आगे का मार्ग अनुसरित किया। वो उन सबको छोड़ के आगे बढ़ गए। वे एक ऐसा गुरु चाहते थे जो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाए। भ्रमण करते हुए जब वे आलार कलाम नामक सिद्ध तपस्वी के आश्रम में पहुंचे, आलार कलाम पहला टीचर था उनका जिसके पास वो पहुंचे थे शिक्षा के लिए। आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। आलार कलाम सांख्य दर्शन और वैराग्य के लिए जाने जाते थे। इसके बारे में उल्लेख, इसके बारे में सूचना बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र से मिलती है। आलार कलाम एक सांख्य दार्शनिक थे। इनके 300 शिष्य थे। सिद्धार्थ ने उनसे उत्तम, श्रेष्ठ और शांतिमय जीवन की जिज्ञासा की। आलार अपनी समाधि क्रिया के लिए प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार एक बार समाधिस्थ रहने पर उन्होंने अपने निकट से जाते हुए 500 सकटों का सार्थ न देखा न सुना। इट मीन्स कि वो आलार कलाम जब समाधि में थे तो उन्हें वो अपने को बाहरी संसार से पूरी तरीके से काट लेते थे, अलग कर लेते थे। सिद्धार्थ ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया तथा शून्य की अवस्था तक पहुंच गए, किंतु इससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें जिस ज्ञान की अपेक्षा थी वह उन्हें नहीं मिला। तदनंतर वे सच्चे ज्ञान के अन्वेषण में आगे बढ़े और घूमते हुए रुद्रक रामपुत्र नामक ज्ञानी के निकट पहुंचे। इनके 700 शिष्य थे रुद्रक रामपुत्र के। वहां उन्हें संज्ञा और असंज्ञा से भिन्न योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए, आलार कलाम से बुद्ध ने समाधि का ज्ञान प्राप्त किया, शून्य की अवस्था तक पहुंचे और अब वे रुद्रक रामपुत्र के पास पहुंचे और वहां से उन्होंने योग की शिक्षा उनसे ली। रुद्रक रामपुत्र योग के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी गौतम को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वह उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए वे भ्रमण करते हुए मगध जनपद में सैनिक सन्निवेश उरुवेला पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे 6 साल तक तपस्या की। मध्यम निकाय और ललित विस्तर जैसे बौद्ध ग्रंथ में इस कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। तब वर्णन करते हुए ग्रंथ कहते हैं कि तब राजकुमार मेरे मन में यह हुआ कि क्यों न मैं दांतों के ऊपर दांत खींच रखकर जीवा को तालू में दबाकर
मन को निग्रह करूं, अपने मन और मस्तिष्क पे अपनी नियंत्रण प्राप्त करूं, तब मेरे दांत पे दांत रखने से और जीवा को तालू से दबा लेने से मन से मन को पकड़ने, दबाने, तपाने और आँख में पसीना निकलता था। मतलब कह रहे हैं कि वो घटना का वो जिक्र करते हैं कि हम उस अवस्था में थे जब मैंने अपने को सोचा कि मैं अपने शरीर को साध करके, कठोर करके, दांतों से दांतों को जबा करके, जिह्वा को तालू से भींच के जब मैं कठोर तप करूँगा तो मुझे शांति और मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा न हुआ। बुद्ध ये काम करते हुए एक दिन अर्धचेतन की अवस्था में पहुंच गए। लेकिन धीरे धीरे इन पूरी अवस्था में बुद्ध ने प्राणायाम से इस अभ्यास अपने को अभ्यस्त किया, साधा। प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धार्थ को अपार कष्ट और वेदना हुई। इस तरह से निश्चेष्ट पड़ गए और भोजन का भी नियमन किया। केवल बहुत कम खाना खाने के कारण उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत खराब होने लगी। मध्यम निकाय बोधिराज कुमार सूत्र में स्वयं बुद्ध कहते हैं कि मेरा शरीर सूख के एकदम लकड़ी की तरह हो गया, मेरा कूल्हा ऐसा हो गया जैसे ऊँट के पैर, मेरी पसलियाँ ऐसी हो गई जैसे पुराने कोठे की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ, मेरी आंखें कैसे धंस गई जैसे गहरे कुएं में तारा, मेरे सिर की खाल ऐसी चिचुक गई जैसे धूप से मुरझाया हुआ लौका। यदि मैं पेट को पकड़ता तो पसलियाँ हाथ में आ जाती, यदि मैं शरीर पर हाथ फेरता तो रोए झड़ पड़ते, यदि मैं मलमूत्र के लिए उठता तो चकरा कर गिर जाता। लेकिन मैंने उस दुष्कर कार्य को भी उत्तर मनुष्य धर्म में पाया। इस कठिन काया क्लेश में भी मैं जरा सा नहीं डिगा और फिर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष या बनियान वृक्ष बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति ही संबोधि कहलाती है, बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण अंग। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इन चीज़ों के आधार पे आप बौद्ध धर्म के दर्शन को, बुद्ध की लाइफ को आपने समझा। बुद्ध ने सारनाथ से धर्म का प्रचार शुरू किया और फिर उनके धर्म धीरे धीरे भारत से होते हुए विश्व के विभिन्न भागों तक फैल गए। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक आल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।